एक बहुत ही खतरनाक स्मगलर यहाँ पर गाजा का स्मगलिंग करने वाला था। जिसके साथ स्मगलिंग करने वाला था उसको भी इसी गार्डन में बुलाया था। इसीलिए वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और पूरे गार्डन को ध्यान से देखता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं ना। लेकिन जब वो इस गार्डन को देखता है तब उसे यहाँ पर एक खतरा महसूस होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। मतलब कि शायद कोई पुलिस का खबरी हो या फिर खुद पुलिस हो, ऐसा उसे लगता है। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि कोई है जो यहाँ पर किसी पर नजर रख रहा है? ये तो एक गार्डन है और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस स्मगलर को लग रहा था कि कोई है जो किसी पर नजर रख रहा है। आखिर ऐसा क्यों लगा इसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने इस पूरे गार्डन को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सब तो नॉर्मल है, लेकिन कोई है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। इसमें से एक किताब पढ़ रहा है और एक अखबार। ये तो नॉर्मल है, लेकिन टमाटर अखबार उल्टा पढ़ रहा है। मतलब ये कि टमाटर अखबार पढ़ने का सिर्फ नाटक कर रहा है और वो किसी पर नजर रख रहा है। मतलब कि ये पुलिस का खबरी है। जो गांजा यहाँ पर स्मगलिंग होने वाली है, ये इसे पहले ही पता चल गया था और इसने यहाँ पर एक ट्रैप बिछा रखा है। अगर जैसे ही कोई गलत गतिविधि का इसे पता चलेगा तो तुरंत ही ये उन्हें रोक लेंगे। ये बात गांजा स्मगलर समझ जाते हैं और वो गांजा स्मगलिंग करने का काम अभी रोक देते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लीची कहीं पर जा रही थी। इतने में ही कोई उसे पीछे से धक्का मारकर लीची का पर्स छीनकर वहां से भागने लगता है। वो चोर इतना तेज था कि लीची को धक्का मारते ही उसका पर्स लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन लीची उसे देख नहीं पाती। लेकिन वो चोर एक बैंक के अंदर घुस गया है, ये लीची देख लेती है। तो फिर लीची भी उसके पीछे पीछे उस बैंक के अंदर चली जाती है। लीची जब बैंक के अंदर जाती है तो उसे बैंक के अंदर बैठे हुए दो लोग दिखाई देते हैं और लीची का पर्स उन दोनों के बीच में ही था। मतलब कि चोर इन्हीं दोनों में से कोई एक है, ये लीची समझ जाती है। लेकिन कौन है? अब कोई सामने से तो नहीं बताएगा कि मैंने तुम्हारा पर्स चोरी किया है। लीची जब दोनों को ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि इन दोनों में से किसने उसे धक्का मारकर उसका पर्स लेकर वहां से भाग गया था। लीची तो समझ गई, लेकिन क्या आप समझ पाए? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आपने इन दोनों को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि एक का तो हाथ टूटा हुआ है। मतलब कि ये तो लीची को धक्का नहीं मार सकती। मतलब कि लीची का पर्स किसी और ने नहीं बल्कि इसी नींबू ने चुराया था और यहाँ पर आकर बैठ गई। ये बात लीची समझ जाती है और अपना पर्स नींबू से छीन लेती है। प्याज का पति आलू सुसाइड कर लेता है, इसीलिए उसकी पत्नी प्याज जासूस आपको बुलाती है ताकि वो आलू का मृत्यु प्रमाण पत्र बना सके और उसकी सारी संपत्ति खुद पर ट्रांसफर कर सके। जासूस आम जब वहाँ पर आते हैं तो प्याज कहती है, कुछ दिन पहले ही आलू की नौकरी चली गई, इसीलिए वो काफी टेंशन में था और आज उसने टेंशन में जहर पी लिया। जासूस आम जब आलू की तरफ देखते हैं तो उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसके हाथ में जहर का बोतल था। तो फिर जासूस आम उस बोतल को अपने पास रख लेते हैं और उसे लैब में टेस्टिंग करने के लिए भेज देते हैं। थोड़ी देर में उस बोतल का रिपोर्ट आ जाता है। जिसने टेस्ट किया था वो कहता है, सर, इस बोतल पर आलू के ही फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं और इसकी मौत इसी जहर खाने से ही हुई है। लेकिन इसने सुसाइड नहीं किया बल्कि किसी ने इसका खून किया है। अब उस लैब वाले की बात सुनकर तो जासूस आम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे बोतल पर आलू के ही फिंगरप्रिंट का निशान थे और उसकी मौत भी उसी बोतल के जहर खाने से हुई है। लेकिन फिर भी जिसमें टेस्टिंग किया था वो बोल रहा है कि इसने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी ने इसका मर्डर किया है। आखिर लैब वाले ने ऐसा क्यों कहा? जासूस आम तो समझ गए, लेकिन क्या आप समझ पाए? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, इस बोतल पर जरूर आलू के फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं,
लेकिन इस बोतल के ढक्कन पर कोई निशान ही नहीं मिले हैं। मतलब ये कि जिसने भी आलू को ये जहर दिया है उसने इस ढक्कन पर से खुद का फिंगरप्रिंट का निशान मिटा दिया है और ये आलू के हाथ में रख दिया है ताकि किसी को इस पर शक ना हो। लेकिन वो उसे बोतल के ढक्कन पर आलू का फिंगरप्रिंट का निशान लगाना भूल गया। ये बात लैब वाला समझ जाता है और फिर जासूस आम प्याज को पकड़ लेते हैं। आम घर के बाहर बैठकर अपने पैसे गिन रहा था कि इतने में ही बहुत ही तेज हवा चलती है और आम के हाथ में से एक 500 का नोट उड़ जाता है। तो आम भी उसे मोड़ के पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन वो 500 का नोट उड़ते उड़ते बहुत ही दूर चला जाता है और आम जब उसे नोट का पीछा करते करते वहां तक पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वहां पर 500 का नोट नहीं है, बल्कि वहां पर 4 लोग खड़े हैं। मतलब ये कि इन चारों में से ही किसी ने उसे 500 के नोट को ले लिया है। अब अगर आम उन सबसे पूछेगा तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ मैंने लिया है। तो फिर अब आम को वो 500 का नोट कैसे मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं? क्या आप बता सकते हैं कि आम अपने पैसे वापस कैसे ले सकता है? मतलब कि कैसे उसे पता चलेगा कि इन चारों में से किसके पास है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आपने इन चारों को अच्छे से देखा होगा तो दूसरे वाले के पैरों के नीचे 500 का नोट है। ये आम देख लेता है और वहां जाके अपने पैसे ले लेता है। आज शाम को बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और इसी बारिश में किसी का खून हो जाता है। तो फिर उस घर का मालिक जासूस आम को बुलाते हैं। जासूस आम जब वहां पर आते हैं तो तरबूज से सारी बात पूछते हैं। तो फिर तरबूज कहता है, मैं तो घर पर था ही नहीं, मैं काम पर गया था और जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि उसका खून हो चुका है। अब ये कैसे हुआ ये मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं वापस आया तो सारा सामान बिखरा हुआ था और इसकी लाश पड़ी हुई थी और घर की खिड़की भी टूटी हुई थी। अब खिड़की टूटी हुई है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कोई खिड़की तोड़कर अंदर आया होगा और इसे मार कर चला गया होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या तरबूज बिल्कुल सच बोल रहा है? क्या कोई बाहर से खिड़की तोड़कर अंदर आया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आप खिड़की को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई बाहर से खिड़की तोड़कर अंदर आया होता तो कांच के टुकड़े घर की अंदर तरफ बिखरे हुए होते। लेकिन घर के अंदर एक भी कांच का टुकड़ा नहीं है। मतलब कि कोई भी बाहर से खिड़की तोड़कर नहीं आया है, ये खिड़की अंदर से ही टूटा है। मतलब ये कि इसका खून जिसने भी किया है उन दोनों में पहले हाथापाई हुई होगी और इसी हाथापाई में ये खिड़की टूट गया होगा। इसके बाद जासूस आम तरबूज से सब कुछ डिटेल में पूछता है। तुम कहां पर थे और तुम्हें कैसे पता चला कि आम का खून हो चुका है? मैं अपने ऑफिस में था। जब मेरे घर जाने का टाइम हुआ तब बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई, इसीलिए मैं किसी का छाता लेकर ऑफिस से निकल गया। और जब मैं यहां पर आया तब मैं देखता हूं कि आम का खून हो चुका है और खिड़की से पानी आ रहा है और खिड़की टूटा हुआ है। अब ये सब कैसे हुआ ये मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जासूस आम जब उस रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तरबूज झूठ बोल रहा है। लेकिन जासूस आम को ऐसा क्यों लगा कि तरबूज झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तरबूज ने कहा था कि वो बहुत ही तेज बारिश में घर पर आया था और घर में पूरा पानी पानी हो चुका था। ये बात तो सही है कि घर में पानी आया है खिड़की के द्वारा, लेकिन अगर ये बाहर से इतनी तेज बारिश में भीगते हुए आया है तो तरबूज भी भीगा होना चाहिए ना, और इसका छाता भी भीगा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका छाता तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है और तरबूज भी पूरा सूखा हुआ है। मतलब कि तरबूज झूठ बोल रहा है और वो आज ऑफिस गया ही नहीं था, वो घर पर ही था और इसी ने आम का खून किया है। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं और तरबूज को पकड़ लेते हैं। प्यास के 2 जुड़वा बेटे हैं। एक का नाम राम तो दूसरे का नाम श्याम। राम बहुत ही शांत स्वभाव का,
वहीं पर श्याम बहुत ही शैतान और नटखट सा हमेशा कोई ना कोई खुरापाती करता रहता है। ऐसे ही श्याम से एक बार अचार का डिब्बा गिर जाता है तो वो काफी डर जाता है। और जब उसकी माँ प्याज को पता चलती है कि अचार का डिब्बा गिर गया है और पूरा अचार खराब हो गया है तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये काम पक्का श्याम ने ही किया होगा। और फिर प्याज बहुत ही गुस्से में श्याम को पीटने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो श्याम के पास पहुंचती है तब वो श्याम खुद को राम बताता है, और जो राम है वो तो राम है ही। मतलब कि अब वो दोनों ही खुद को राम बताने लगते हैं। कोई भी नहीं कहता कि मेरा नाम श्याम है। अब उन दोनों की बातें सुनकर तो प्याज भी सोच में पड़ जाती है। आखिर इन दोनों में से श्याम कौन है? वो कौन है जिसने ये नुकसान किया है? प्याज को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इन दोनों में राम कौन है और श्याम कौन है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसने अचार का डिब्बा तोड़ा है? इन दोनों में राम कौन है और श्याम कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि राम के चेहरे पर एक छोटा सा काला तिल है। मतलब कि जिसके चेहरे पर तिल है वो राम है और जिसके चेहरे पर तिल नहीं है वो श्याम है। ये बात प्याज समझ जाती है और फिर वो अक्षय की अच्छे से सर्विस करती है।